नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने जमीन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल कांके स्थित उनके सरकारी आवास में रात 8 बजे तक पूछताछ की। बताया जा रहा है कि निदेशालय के अधिकारी पूछताछ की पूरी प्रक्रिया को कैमरे में रिकॉर्ड भी कर रहे थे। रात 8 बजे तक पूछताछ करने के बाद टीम के अधिकारी लगभग 8:30 बजे मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकले। वहीं टीम के अधिकारियों के निकलने के कुछ देर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अपने आवास से बाहर निकले और सुबह से समर्थन में खड़े कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। गाड़ी पर खड़े होकर हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। अपने नेता को बाहर देखकर झामुमो कार्यकर्ताओं का भी उत्साह देखते बन रहा था। पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और समर्थकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों से वो ना तो डरेंगे, ना ही उनके सामने झुकेंगे। उन्होंने कहा कि जिस दिन से उनकी सरकार बनी है, विपक्ष को तकलीफ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार कोई गाजर मूली नहीं है जिसे उखाड़ कर फेंक दिया जाए। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा संघर्ष की पार्टी है, आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यहाँ की जल जंगल को लूटने का प्रयास किया जा रहा है। पार्टी का एक कार्यकर्ता गाँव में जाकर लोगों को जागरूक करे। लोग जिस तरीके से सरकार बनने के बाद से ही सरकार गिराने के षड्यंत्र रच रहे हैं और इनके हर षड्यंत्र विफल हो रहा है। आज बड़ी सुनिश्चित तरीके से जिस तरीके से विपक्ष के लोगों को टारगेट करके प्रहार किया जा रहा है, ये देश से छुपा नहीं है। उस कड़ी में हम भी आते हैं और आज एक आदिवासी नौजवान पहली बार अपनी ताकत पर जीत करके इस राज्य का मुखिया बना। आप लोगों के आशीर्वाद से, आदिवासियों के आशीर्वाद से हम लोगों ने इस राज्य को अलग किया। हमारे आदरणीय विश्वगुरु शिबू सोरेन जी और अनेक लोगों ने अपने वीरता का परिचय दिया है। आज हम लोगों को भी इस राज्य को षड्यंत्रकारी लोगों के हाथ में कभी नहीं जाने देना है। राज्य के गरीब गुरुआ, मूलवासी, आदिवासी छात्र छात्राओं के प्रति, गरीबों के प्रति, मजदूरों के प्रति जो सरकार काम कर रही है, आज मुझे नहीं लगता हमारी नजरें सरकार की योजना इस राज्य का हर एक घर में पहुंच चुका है। आज इसी का तकलीफ है कि आज राजनीतिक रूप से ये सक नहीं रहे हैं, तो पर्दे के पीछे से सत्ता को हिलाने डुलाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये सरकार कोई गाजर मूली नहीं है कि उखाड़ के फेंक दे। ये जनता ने बनाया है। आप लोगों ने भी आज दिन भर के इस जद्दोजहद की मेरी लड़ाई के साथ अपने आप को जोड़ा। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और आने वाले समय में हर लड़ाई में आपके नेतृत्व में सबसे पहले हेमंत सोरेन खड़ा रहेगा। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की टीम दोपहर 1:05 पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सरकारी आवास पर पहुंची थी। अधिकारियों की ओर से मुख्यमंत्री से पूछताछ और झामुमो कार्यकर्ताओं के बड़ी संख्या में जुटान को देखते हुए मुख्यमंत्री आवास और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। निदेशालय के अधिकारियों के आगमन को देखते हुए सीआरपीएफ की भी टुकड़ी को तैनात कर दिया गया था। इधर झामुमो कार्यकर्ता अपने नेता हेमंत सोरेन के प्रति एकजुटता दिखाते हुए सुबह से ही आवास के समीप
समीप एकत्र हो गए थे। वे समय समय पर पार्टी और हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। वहीं प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, जबकि मुख्यमंत्री आवास के अंदर गठबंधन दलों के कई विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। मुलाकात करने जा रहे मंत्री और विधायक का कहना था कि कुछ मुद्दों पर बातचीत के लिए वे आए हैं। हालांकि सरकार की एकजुटता को दर्शाने के लिए वे सभी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हुए थे। और इधर जमशेदपुर के पूर्वी विधानसभा के साल गजुरी काली मंदिर मैदान में सार्वजनिक टुसू कमेटी के द्वारा टुसू मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्वी विधानसभा के विधायक सरयू राय उपस्थित हुए। इस कमेटी के द्वारा टुसू मेले का आयोजन पहली बार किया गया था, जिसमें दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र से लोग टुसू की प्रतिमा लेकर आए थे, जिसमें एक से बढ़कर एक टुसू की मूर्ति की प्रतिमा को सजाया गया था। वहीं ग्रामीणों ने खुशी में नाच गाना कर खुशियां मनाई। वहीं सबसे अच्छे टुसू प्रतिमा को विधायक के द्वारा नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। वहीं कमेटी के अध्यक्ष हराधान नाग ने कहा कि अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी अपनी संस्कृति को बचाए। इस मौके पर प्रदीप गुहा, मधुसूदन मुंडा, रत्न महतो समेत कमेटी के लोग उपस्थित थे। सार्वजनिक टुसू मेला समिति द्वारा आयोजित किया हुआ ये भव्य टुसू मेला है और ये पहला साल है। हम लोग का उद्देश्य यही है कि इस क्षेत्र में अभी देखा जाए तो ये हम लोग का जो टुसू मेला का जो संस्कृति है ये विलुप्त की ओर जा रहा है। हम लोगों ने एक प्रयास किया जो संस्कृति को जो हम लोग के पूर्वज लोग ने तो हम लोग को विरासत में जो संस्कृति कल्चर दिया उसको हम लोग को जिंदा रखना और सशक्त बनाना और हम लोग अपने आने वाले जनरेशन को बहुत संगठित और सशक्त रूप से उसको पहुँचाना यही उद्देश्य को लेते हुए मेला का आयोजन किया गया। पहला साल है, भरपूर हम लोग को सपोर्ट मिल रहा है। ग्रामीणों का टुसू प्रतिमा भी आप लोग देख रहे हैं, बहुत दूर दूर से टुसू प्रतिमा लेकर लोग आए हैं। हम लोग को उत्साह उमंग देकर हम लोग कमेटी के लोग भी बहुत उत्साहित है। आने वाले वर्षों में इस मेला को हम लोग और भी भव्यता से करेंगे। प्रधानमंत्री के लोकल फॉर वोकल कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार मिले, इसे लेकर उद्योग विभाग, ट्राइसेप और जैम पोर्टल पर प्रयास होंगे। ये बातें सरायकेला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लेकर आदित्यपुर एशिया में आयोजित जागरूकता सेमिनार में कही। MSME मंत्रालय भारत सरकार के अधीन संचालित प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का अधिक से अधिक लोगों को लाभ देने के उद्देश्य से सेमिनार से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेमिनार में लोगों को योजना का लाभ लेने, आवेदन करने संबंधित जानकारी दी गई। केंद्र सरकार ने PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की जानकारी देते हुए डायरेक्टर MSME रांची गौरव कुमार ने बताया कि इस योजना के लाभुक राज्य में सबसे अधिक हैं। यहाँ के 2.5 लाख आवेदन को स्वीकृति दी जा चुकी है। योजना के तहत पात्र लोगों को सरकार की तरफ से 5% रियायती ब्याज की दर से 3 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध कराया जा रहा है। पहले चरण में योग्य व्यक्तियों को 1 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में 2 लाख रुपए देने का प्रावधान है। लाभुकों को 5-7 दिन का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। प्रशिक्षण केंद्र जिले में ही उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि आपके द्वारा तैयार माल को राष्ट्रीय स्तर के प्रदर्शनी में भी भेजने की व्यवस्था की जाएगी। कार्यक्रम में एशिया अध्यक्ष इंदर अग्रवाल ने जिला प्रशासन समेत मंत्रालय को आश्वस्त किया कि स्थानीय उत्पादों को उद्योग बढ़ावा देने का हर संभव प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में सीनियर मैनेजर CSC रांची से शशि शुक्ला, असिस्टेंट डायरेक्टर MSME रांची गौरव कुमार आदि मौजूद थे। PM विश्वकर्मा कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया MSME के सहयोग से, और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारे जिले के आर्टिजन्स हैं और शैक्षिक रूप से जुड़ी जो दीदियाँ हैं जो कि विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाती हैं, उनको विभिन्न योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई और साथ ही साथ इस संबंध में प्रयास किया गया कि उनके द्वारा जो निर्मित उत्पाद हैं उनको बेहतर मार्केट मिल सके, उनकी बेहतर मार्केटिंग की जा सके। और
इधर झारखंड में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ प्रतिभावान खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलने से उनकी प्रतिभा गुमनामी में दम तोड़ जाती है। हद तो तब हो जाती है जब खिलाड़ी से उनका हक छीन लिया जाता है और उनके साथ धोखा कर दूसरे को खेलने का मौका दे दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला चक्रधरपुर से सामने आया है। यहाँ केंद्रीय खेल मंत्रालय और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के खेल आयोजन में स्कूली फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। चक्रधरपुर के बरहाखोली में रहने वाले 18 वर्षीय फुटबॉल खिलाड़ी हेमंत कुमार को खेलो इंडिया के अंडर 19 ट्रायल में SGFI द्वारा सिलेक्शन होने के बाद भी उसे खेलने का मौका नहीं दिया गया है। गोलकीपर के रूप में खेलने वाले हेमंत ने बताया कि ट्रायल के दौरान उसने रांची से लेकर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बेहतर खेल का प्रदर्शन किया था। उसे बताया गया था कि उसका खेलो इंडिया अंडर 19 झारखंड टीम के लिए सिलेक्शन हो गया है। उसे कहा गया था कि आगे की प्रतियोगिता के आयोजन की जानकारी उसे दी जाएगी। वो प्रतियोगिता के बुलावे के इंतजार में बैठा रहा। इसी बीच उसे खबर मिली कि उसकी जगह किसी और खिलाड़ी को गोलकीपर के रूप में टीम में जगह दे दी गई है। ये भी जानकारी मिली कि उसकी जगह जिसे लिया गया है उसने ट्रायल तक नहीं दिया था। ये बात भी पता चली कि जिस स्थानीय कोच सलीम के द्वारा उसे दरकिनार कर दूसरे खिलाड़ी को मौका दिया गया है, वो खिलाड़ी भी कोच के ही एकेडमी में अभ्यास करता है। हेमंत ने बताया कि स्थानीय कोच सलीम ने उसके फुटबॉल करियर के साथ खिलवाड़ कर दिया है। कोच सलीम ने उसे बताया था कि उसका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन जब अंडर 19 झारखंड की फुटबॉल टीम खेलो इंडिया प्रतियोगिता खेलने के लिए चेन्नई रवाना हुई तो उसे इसकी सूचना कोच सलीम ने नहीं दी। उसकी जगह कोच सलीम ने अपने ही एकेडमी के खिलाड़ी को जगह दे दी। हेमंत ने बताया कि वो काफ़ी गरीब परिवार से आता है। उसके माँ बाप मेहनत मजदूरी कर घर चलाते हैं। जब वो ट्रायल देने के लिए रांची गया था तब उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। चक्रधरपुर के एक RPF जवान ने उसे 1000 रुपये की मदद की थी ताकि वो रांची जाकर ट्रायल दे सके। यही नहीं, हेमंत ने रांची स्टेशन में हाड़ कपा देने वाली सर्द भरी रात में एक कंबल में 2 रात गुजार कर ट्रायल दिया। उसने ट्रायल क्वालिफाई कर टीम में जगह पाने के लिए खूब मेहनत की थी, लेकिन उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी गई। उभरते एक युवा खिलाड़ी के साथ सिस्टम ने जिस तरह से दगाबाजी की है उससे हेमंत को बड़ा धक्का लगा है। उसने इससे पहले कई फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेकर कई पुरस्कार जीते हैं। उसे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, लेकिन जिस तरह से उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उससे वो काफ़ी मायूस और दुखी है। हेमंत का कहना है कि वो झारखंड का नाम रोशन करने के लिए झारखंड से खेलना चाहता है, लेकिन उसकी प्रतिभा के साथ ही खिलवाड़ किया जा रहा है। हेमंत का सपना है कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी बनकर देश और अपने झारखंड का नाम रोशन करे। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हम लोगों गए थे SGFI खेलने के लिए जी जम्मू एंड कश्मीर जी वहाँ श्रीनगर पे हम लोगों यहाँ से 27 अक्टूबर को गए थे। वहाँ 31 अक्टूबर को हम लोगों 31 नवंबर को अक्टूबर को मैच था जी तो 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक हम लोगों का वहाँ पर मैच था जी तो वो हम लोगों ने ख़त्म किए। 4 नवंबर को हम लोगों क्वार्टर फाइनल हारे वहाँ पर ही। 7 नवंबर तक चक्रधरपुर पहुँचे हम। उसके बाद मुझे वहाँ पर ही आते समय बोला गया था कि खेलो इंडिया के लिए क्वालिफायर किए हो, आप सबको जनवरी में संपर्क किया जाएगा जी। तो मैं इस चीज़ का ये टेंशन फ्री था कि मुझे चलो कम से कम खेलो इंडिया खेलने मिलेगा। तो मैं उस चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहा था उस चीज़ के लिए। तो फिर मुझे बाद में जब यहाँ से टीम चेन्नई की और चेन्नई पहुँच गया उसके बाद मुझे पता चल रहा है कि खेलो इंडिया में मेरे को नहीं लेके जो एक्स्ट्रा प्लेयर था उसको लेके चला गया, लेकिन मुझे नहीं लेके चला गया। और फिर वहाँ पर ये सोनाराम चंपाई एक सर है वो लेके गए, उनसे पूछें तो वो बोले हैं कि सलीम सर को भी रांची से संपर्क किया गया, बट सलीम सर मुझे नहीं बोल के एक उनके स्टूडेंट है संदीप सोरेन, उनको वहाँ पर ही जाना का अनुमति दे दिया गया, जबकि वो SGFI खेले भी नहीं थे, ना ही उसका ट्रायल में गए थे। जबकि चक्रधरपुर का सिर्फ हम अकेले एक प्लेयर थे जो वहाँ SGFI नेशनल स्कूल गेम नेशनल खेल के आए थे। तो हम वहाँ पर इतना मेहनत किया और मुझे खेलो इंडिया के लिए ऐसा कर दिया गया, मुझे उस चीज़ के लिए बहुत ख़राब लग रहा है। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर गोपाल मैदान में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय मुख्य समारोह को लेकर परेड का पूर्वाभास गोलमुरी पुलिस लाइन मैदान
शनिवार से शुरू हुआ। इसमें कुल 9 प्लाटून शामिल हैं। के साथ ही एक बैंड पार्टी और एक राष्ट्रीय गान की टीम इस समारोह में सम्मिलित है। इनमें एक प्लाटून जैप 6, 2 प्लाटून जिला पुलिस बल, 1 प्लाटून सहायक पुलिस, 1 प्लाटून जिला गृह रक्षक तथा 2 प्लाटून एनसीसी के अलावा स्काउट एंड गाइड के 2 प्लाटून शामिल है। 21 एवं 22 जनवरी को पुलिस लाइन मैदान गोलमुरी तथा 23 व 24 जनवरी को बिष्टुपुर गोपाल मैदान परेड का पूर्वाभास होगा। 24 जनवरी को परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल गोपाल मैदान में होगा, जिसका निरीक्षण उपायुक्त एवं सीनियर एसपी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। सर्जेंट मेजर धर्मेंद्र राम और रंजीत कुमार के निर्देश में परेड का पूर्वाभास किया जा रहा है। 24 जनवरी को परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल का निरीक्षण उपायुक्त एवं सीनियर एसपी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। तो 24 तारीख तक चलेगा। फाइनल परेड रिहर्सल 24 तारीख को होगी और फाइनल परेड 26 तारीख को होगी। इस परेड में टोटल 9 प्लाटून, एक बैंड पार्टी और एक राष्ट्रगान की टीम शामिल हुई है। तो प्लाटून में जैप से प्लाटून है, जिला बल से 2 प्लाटून है, होमगार्ड के प्लाटून है, एक सहायक पुलिस के प्लाटून है, एनसीसी से 2 प्लाटून है और स्काउट एंड गाइड से 2 प्लाटून है। वहीं प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के द्वारा रविवार को साक्षी स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी के सभागार में निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। शहर भर के पत्रकारों ने इसका लाभ उठाया। इसमें शामिल डॉक्टर ने सभी लोगों की एक-एक कर जांच की एवं उन्हें उचित सलाह भी प्रदान की। शिविर में टीएमएच, टाटा मोटर्स अस्पताल, पूर्णिमा नेत्रालय समेत अन्य अस्पतालों के विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद थे। इस संबंध में प्रेस क्लब के अध्यक्ष संजीव भारद्वाज ने बताया कि सभी पत्रकार साथियों के नियमित शारीरिक जांच के लिए ये मेडिकल कैंप लगाया गया है। इसमें सभी तरह की जांच की जा रही है। उन्होंने सभी पत्रकारों से आग्रह किया कि वे नियमित 3 माह में अपने स्वास्थ्य की जाँच कराएं और डॉक्टर का परामर्श लें, ताकि किसी भी बीमारी का सही समय पर इलाज किया जा सके। द्वारा अपने सभी साथियों का नियमित शारीरिक जांच के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया है। इसमें सभी तरह की जांच हो रही है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम चाहेंगे कि हमारे सभी साथी नियमित हर 3 माह में अपने शारीरिक जांच कराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही हमारा उद्देश्य है। डॉक्टर हमारे आए हैं, एमजीएम से आए हैं, सदर अस्पताल से आए हैं, पूर्णिमा नेत्रालय से हैं, टीएमएच से हैं, टाटा मोटर के डॉक्टर आए हैं। सभी तरफ से हमारे अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर वगैरह आए हैं और सब अच्छे संपन्न डॉक्टर हैं जिन्होंने अपना वक्त दिया है जमशेदपुर प्रेस क्लब के लिए। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कल का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है, जब प्रभु राम की जन्मभूमि अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की मूर्ति विराजमान होगी। श्री राम जन्मभूमि तिथि क्षेत्र में मार्च 2020 में श्री राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण आरंभ किया गया था। उसी के उद्देश्य से आज साक्षी शीतला माता मंदिर से झांकी के साथ शोभा यात्रा निकाली गई है, जो शहर के कोने कोने तक घूमकर मंदिर में प्रस्थान करेगी। जय श्री राम का जय घोष न केवल भगवान राम के शहर में ही बल्कि आज पूरे विश्व में गूंज रहा है। श्री राम को धर्मशास्त्रों ने नारायण नहीं नर के रूप में स्थापित किया है, इसलिए राम सदस्य भारतीयों के आस्था के प्रति पुरुष रहे हैं। वहीं अब अयोध्या में नवनिर्मित भव्य राम मंदिर हमारी समृद्धि परंपराओं का आधुनिकता का प्रतीक बनने जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में साक्षी के शीतला मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है, जो शहर के हर क्षेत्र से घूमकर मंदिर को प्रस्थान करेगी। आज क्या हो रहा है? आज शीतला मंदिर से जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है राम प्रतिष्ठा, उसी कल 22 तारीख का आज हम नगर भ्रमण के लिए निकाल रहे हैं भगवान जी को।
अपना शहर में परफॉर्मेंस कराएंगे झांकी के साथ और पूरा हम लोग संग इसी के साथ अगर 22 तारीख को प्रतिष्ठा होगा 23 तारीख को भंडारा है। जय श्री राम। उधर पोटका के मानवी मास्टर क्लब द्वारा जुड़ी पहाड़ी में टूसू मेले का आयोजन किया गया, जहां लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। मेले में आए लोगों ने मेले का जमकर लुत्फ उठाया। मानवी मार्शल क्लब द्वारा जुड़ी पहाड़ी में टूसू मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्र से आए एक से बढ़कर एक टूसू के आगे नृत्य करते एवं झूमते हुए भारी संख्या में लोग नजर आए। वहीं कमेटी द्वारा सबसे अच्छा टूसू लाने वाले को पुरस्कृत किया गया। मकर संक्रांति के बाद ग्रामीण क्षेत्र में टूसू मेले का बड़े पैमाने पर आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस मेले में हजारों की संख्या में लोग मेले का आनंद ले रहे हैं एवं टूसू पर्व को जोर शोर से हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। वहीं इधर जमशेदपुर के बिरसा नगर कुआं मैदान में 23 दिवसीय टूसू मेले में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां टूसू के साथ आए युवाओं की पारंपरिक गीत पर जमकर नृत्य प्रस्तुत किया। इस मैदान में श्री श्री सार्वजनिक सिद्धू कान्हू विशाल टूसू मेले के बैनर तले 2004 से भव्य टूसू मेला का आयोजन किया जाता आ रहा है। इसी के तहत इस वर्ष भी 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया, जिसमें शहर एवं इसके आसपास के क्षेत्रों से कुल 6 टूसू शामिल हुए, जिसके साथ आए युवाओं ने पारंपरिक गीत, ढोल, नगाड़ों एवं डीजे की धुन पर जमकर थिरके, जिसे देखने के लिए क्षेत्र के महिला, पुरुष एवं बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं शहर के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के गणमान्य लोग भी शामिल हुए, जिनके द्वारा बेहतर एवं आकर्षक टूसू लाने वाले को प्रथम, द्वितीय और तृतीय को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर जेएमएम के तरुण डे ने कहा कि टूसू पर्व नए फसल को लेकर पूरे 1 महीने तक मनाया जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। खुशी है कि आज ये पर्व गांव से निकलकर शहरी क्षेत्रों में भव्य मेले का रूप धारण कर चुका है, जिसे आगे भी इस परंपरा को संजोए रखने की आवश्यकता है। आज बिरसा नगर में टूसू मेला का आयोजन किया गया है। सबसे पहले मेला कमेटी को धन्यवाद देता हूँ, साथ में मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ। हमारे ये मकर संक्रांति का टूसू पर्व है, जो झारखंड के एक जरूरत पर्व है। टूसू पर्व में हम लोग सब एक साथ मिलकर मनाते हैं, हाँ। और आज हम लोग बिरसा नगर आए हैं, प्रत्येक साल की तरह इस साल भी, है ना। ये संस्कृति की एक बहुत बड़ी पहचान है। वहीं मुसाबनी स्थित सोनागढ़ा में उत्नाव कमेटी द्वारा 167वां जात्रा मेला के साथ साथ 3 दिवसीय मुर्गापाड़ा का आयोजन किया गया। मौके पर अतिथि के रूप में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व जीएम शंकर माडी उपस्थित हुए। मौके पर विभिन्न पाता नृत्य मंडलियों द्वारा आदिवासी संस्कृति परिधान में गाजे बाजे के साथ मनोरम नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसे देखने दूर दराज से आए दर्शकों का जन सैलाब उमड़ा। अच्छा नृत्य प्रस्तुत करने वाली टीम को कमेटी द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष गणेश मुर्मू, सह अध्यक्ष दासो माडी आदि की अहम भूमिका रही। का जो हिस्ट्री है, ये गांव सोनागढ़ा जब स्थापित नहीं हुआ था, तब से इसका हम पीछे अगर मुड़ के देखेंगे, क्योंकि हम जहाँ बैठे हैं उसके जस्ट पीछे में आपका एक मंदिर है। जब यहाँ बारिश नहीं होती है तो यहाँ पे सोनागढ़ा के जो मजी बाबा हैं, नायके बाबा हैं, और आस पास पड़ोस के जितने गांव हैं वहाँ के लोग यहाँ पे दूध चढ़ाते हैं। तो बारिश जैसे हम लोग दूध चढ़ाते हैं, ये आपका जब हम धान को खेत में डाल देते हैं और उस समय वर्षा की कमी होती है, तो उस समय यहाँ पे ये दूध डाला जाता है। और हम देखते हैं कि दूध डालने के जस्ट तुरंत आधा घंटे के बाद आपको पानी आ जाती है। तो इसका बहुत ही हमारे इस गांव के लिए बहुत बड़ा महत्व है, और इस महत्व को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये तो चूँकि धीरे धीरे लोगों का एक मनोरंजन का साधन भी नहीं था, वो नहीं हुआ करता था, तो इमीडिएटली मकर संक्रांति के बाद
18-19 तारीख को हर साल यहाँ पे पर्व मनाई जाती है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।